Hello, dear students. So now today in the series of current affairs, we are going to talk about the newest republic that is the Barbados. ठीक है। तो अभी अभी जो हाल फिलहाल में गणराज्य सबसे नया बना है बारबाडोस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो थोड़ा सा बारबाडोस की लोकेशन में सबसे पहले आपको बताऊंगा। बारबाडोस की लोकेशन देखें अगर आप वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। देन यू हैव द मिडिल अमेरिका हेयर, देन यू हैव द साउथ अमेरिका हेयर, वेयर यू हैव द ब्राज़ील एट्सेट्रा। तो मिडिल अमेरिका के ईस्ट में यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है। इनको हम बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड। ठीक है। तो इन्हीं कैरिबियन आइलैंड्स में एक आइलैंड है आपका जिसको हम बोलते हैं बारबाडोस। ठीक है। तो ये जो बारबाडोस है, इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन। ये अराउंड 400 ईयर्स तक ब्रिटिश का गुलाम रहा था। एंड इन 1966 इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। यानी 1966 में ये आज़ाद हो गया था। मतलब यहाँ पर प्रजातंत्र आ चुका था, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री इलेक्ट हो चुका था 1966 में। और अब जाके ये जो बारबाडोस है, अब जाकर यह रिपब्लिक बना है। मतलब डेमोक्रेटिक 1966 में हो चुका था, रिपब्लिक ये अब बना है। ठीक है। अब ये क्या डेमोक्रेसी है, क्या रिपब्लिक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो, आप अगर शासन व्यवस्था की हम देखें, शासन व्यवस्था में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक तो होती है डेमोक्रेसी, जिसको हम प्रजातंत्र बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री चुना जाता है लोगों के द्वारा, वो डेमोक्रेसी के अंदर आ जाता है। फिर दूसरा आपका टाइप ऑफ शासन व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं हम डिक्टेटरशिप। जैसे जर्मनी में था, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पर कोई एक उभर कर आता है और वो तानाशाह बन जाता है। ठीक है, और अपनी चलाता है पूरी। एक होता है आपका रिपब्लिक, थर्ड वन। तो रिपब्लिक मतलब जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाएगा, जैसे राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुना जाएगा वहाँ पर, वहाँ के ही लोगों द्वारा, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। फोर्थ टाइप ऑफ शासन व्यवस्था जो आपकी होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब जहाँ पर मनी पावर, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो, उसका शासन वहाँ चलेगा। ठीक है। ये तो अब प्रिवेलेंट नहीं है, पहले था। उसके बाद अगला टाइप ऑफ शासन व्यवस्था आपकी फिफ्थ नंबर की होती है, उसको होता है मोनार्की, राजशाही, जहाँ पर राजा लोग शासन करते हैं। ठीक है, मोनार्की। उसके बाद एक और टाइप की शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब वहाँ का संविधान बन चुका है, लेकिन रूल अभी भी वहाँ पर राजा ही कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आते हैं बारबाडोस पे। बारबाडोस को अगर आप देखें, ये रिपब्लिक बन चुका है। मतलब यहाँ पर जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राष्ट्रपति जिसको हम बोलेंगे, वो अब लोगों के द्वारा चुना जाएगा और चुना गया है। नया राष्ट्रपति बारबाडोस का है डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसोन। रिमेंबर दिस, ये वहाँ के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इससे पहले कौन क्या था हिसाब किताब? इससे पहले वो रिपब्लिक नहीं था। मतलब यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट था वो यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बोले तो 4 कंट्रीज़ को मिला के आपका यूनाइटेड किंगडम बनता है, जिसमें आता है आपका इंग्लैंड, जिसमें आपका आता है वेल्स, जिसमें आपका आता है आयरलैंड, और जिसमें आपका आता है स्कॉटलैंड। ये 4 कंट्रीज़ मिला के आपका बनाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, यही बारबाडोस की हेड ऑफ द स्टेट भी थी अब तक। लेकिन अब बारबाडोस ने ऑफिशियली उनको रिमूव कर दिया है और उनने बोल दिया है कि अब हम अपना राष्ट्रपति खुद चुनेंगे, हमारा हेड ऑफ द स्टेट अब हमारे द्वारा चुना जाएगा। मतलब अब वो रिपब्लिक बन चुका है। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मतलब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर कभी पहले ब्रिटिश का रूल हुआ करता था। तो अभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की बात करें तो ये 54 है। तो ये 54 कंट्रीज़ में पहले कभी ब्रिटिश की का रूल हुआ करता था। तो ऐसे हमारे अभी 54 कंट्रीज़ हैं। इन 54 कंट्रीज़ को बोलते हैं हम कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है। तो इन 54 में से जो 15 कंट्रीज़ हैं उनमें अभी भी ब्रिटेन की ही महारानी हेड ऑफ द स्टेट है उनकी। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे बहुत सारे 15 नेशंस हैं। पहले 16 थे, बारबाडोस अब हट चुका है क्योंकि वहाँ का वो रिपब्लिक बन चुका है। तो मतलब 15 कंट्रीज़ अभी भी ऐसे हैं जो रिपब्लिक नहीं है। मतलब वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट अभी भी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ब्रिटेन की महारानी ही वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट है। 15 नेशन ऐसे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ठीक है, और 5 नेशंस उन 54 में से ऐसे हैं
जहाँ पर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, ठीक है, मतलब संविधान है लेकिन वहाँ राजशाही भी चलती है, ठीक है। और 34 नेशंस कॉमनवेल्थ के ऐसे हैं जो रिपब्लिक हो चुके हैं, जैसे इंडिया एट्सेट्रा जो भी हैं ये रिपब्लिक हो चुके हैं, जैसे न्यूएस्ट बारबाडोस, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ नेशन की बात समझ में आ गया। 54 कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। कॉमनवेल्थ नेशन में जहाँ पहले ब्रिटिश की हुकूमत हुआ करती थी, तो उन 54 में से 15 में अभी भी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटेन की ही महारानी है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। 5 नेशन उसमें से ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब अभी वहाँ क्या हो गया, वहाँ का अपना राजा उनका है और अपना संविधान उनका है। और 34 नेशंस उन 54 में से ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं, रिपब्लिक बन चुके हैं, मतलब जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट यानी जो राष्ट्रपति होगा वो वहाँ के ही प्रजा द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन हर जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है, कहीं पर डायरेक्ट होता है जैसे अमेरिका में, ठीक है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट होता है, जैसे हम सांसद चुनते हैं, एमपीज एमएलए चुनते हैं, वो आपस में मिलकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। ऐसे इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है, लेकिन चुना जाएगा वो पब्लिक के द्वारा ही, क्योंकि पब्लिक उनको चुनेंगे तो वो फिर आगे जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया और बारबाडोस के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। तो इंडिया और बारबाडोस के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला हमारा एयरफोर्स एग्रीमेंट हुआ था बारबाडोस के साथ इन 2015 में, ठीक है। एक रिलेशन तो ये है हमारा। दूसरा ये है हमारे लगभग 2,500 लोग इंडियन ओरिजिन के अभी बारबाडोस में निवास कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि यूएनएससी के एक्सपेंशन का जो प्रस्ताव G4 नेशंस लाए थे, G4 नेशन जैसे इसमें इंडिया भी है, वो G4 नेशन यूएनएससी है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन का प्रस्ताव लाए थे, उसका बारबाडोस ने समर्थन किया था, ठीक है। सो दैट इज वाई वी हैव द गुड रिलेशंस विद द बारबाडोस। Okay, that is all for today in this topic. Now see you in the next video. Thank you.